Now you can see on the screen that ear is also called as a statoacoustic organ. Now why it is called as the statoacoustic organ? So let us bifurcate this word. Stato का मतलब होता है equilibrium and acoustic का मतलब होता है hearing. तो कान का दो काम है, ईयर का दो काम है, maintaining our body का equilibrium and meant for hearing, which is one of the sense organ. ठीक है, so we will be learning that कि where are the chambers in our ear which are meant for hearing and which is the chamber in our ear which is meant for body's equilibrium. ठीक है, अगर हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑल्सो. ठीक है, हम ठीक से खड़े भी नहीं रह पाएंगे, अपना बॉडी इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहेगा, अपना बॉडी बैलेंस में ही नहीं रहेगा इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ईयर. ठीक है, so let us learn ki how the ear is responsible for both. So when we talk about ear in detail, our ear is been divided into three parts. Okay, so as you can see over here, let us go with the slide only. Organ for hearing and balance. So it has been divided into three regions: external ear, middle ear and the inner ear. Now you can see this diagram. ये particular face आपको नजर आ रहा है. ये फेस में आप देख सकते हो कि हमारा जो ईयर है वो यहाँ तक ही नहीं है जहां पे आप फील कर रहे हो. आवर ईयर एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट टिल द नोज पार्ट. ठीक है, मतलब आंखों के नीचे से लेके नोज तक ये फुल पार्ट पूरा ईयर का आता है. वेरी क्लियर बेटा. सो ईयर मतलब सिर्फ ये जो ऊपर हिस्सा है वो नहीं है. ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर एंड इट एंड्स टिल द नोज पार्ट. तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा ईयर है. ठीक है, now as you can see it has been divided into three parts as the external ear, also called as the outer ear, middle ear and the inner ear. Now you can see very clearly with the diagram that outer ear is this part which you can feel, which has the ear pinna. Middle ear is this particular part जिसके अंदर ear bones होते हैं. मिडिल ईयर में ईयर बोन्स होते हैं. ठीक है, और फिर जो इनर ईयर है, इनर ईयर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कान का, बिकॉज इनर ईयर के अंदर दो रीजन्स हैं. अच्छा, अब इन शॉर्ट आई विल टेल यू ओवर हियर. अब इनर ईयर में आप देख सकते हो कि एक स्नेल के जैसा रीजन नजर आ रहा है, स्नेल के जैसा है ना, ऐसा गोल 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 नजर आ रहा है. ये जो स्नेल के जैसा दिख रहा है ना बेटा, इट इज कॉल्ड एज कॉलिए. ठीक है, और यही जो स्नेल के जैसा दिख रहा है वो हमारे सुनने में मदद करता है, मतलब हम इसके वजह से ही सुन पाते हैं. ठीक है, जबकि आप ये स्नेल के ऊपर जैसा आप देख सकते हो थ्री रीजन्स, थ्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यू कैन सी ओवर हियर. ये जो थ्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कुलर केनाल. और ये जो सेमी सर्कुलर केनाल है ना, ये बैलेंसिंग में मदद करता है. इज दैट वेरी क्लियर? सो इनर ईयर के अंदर ये जो स्नेल के जैसा नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिए विच इज मेंट फॉर हियरिंग. और ये जो तीन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, थ्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जो नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड एज ए थ्री सेमी सर्कुलर केनाल, ये जो है ये हमारे बैलेंसिंग में मदद करता है. इज दैट वेरी क्लियर? Now you can see over here also it has been highlighted with this particular diagram. Now come to this part. See, वो हाईलाइट हो रहा है. फर्स्ट इज, देखो ये इनर ईयर, इट इज हाईलाइटिंग. फर्स्ट इज द आउटर ईयर, देखो एक्सटर्नल ईयर हाईलाइट हुआ. अभी थोड़ी देर के बाद मिडिल ईयर हाईलाइट होगा और उसके बाद इनर ईयर हाईलाइट होगा. गॉट इट ऑल ऑफ यू? इतना क्लियर है सबको? से इसके अंदर थोड़े नाम ज्यादा है तो प्लीज साथ साथ में समझते जाओ. So let us first discuss about the external ear. Again ये जो हमारा external ear है ना, it has been divided into three regions. ठीक है, हमारा external ear भी actually three regions में divided है, actually two, but we can say about three regions.
Let us learn each one in detail. तो सबसे वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज द ईयर लोब, जिसको हम पिना भी बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं. यस, मम्मी ने बचपन में इसको पकड़ के ऐसा ये किया रहेगा ना, जब भी आपने मस्ती किया, तो दिस इज व्हाट इज द पिना और द ईयर लोब. ठीक है. नाउ ये जो पिना है, it and the next one is the auditory canal. You can see this canal, ये जो एक येलो कलर का लाइनिंग का दिख रहा है, this is the external auditory canal. And the third part which I was telling you was this tympanic membrane. Tympanic membrane को ही हम ear drum भी बोलते हैं, ear drum. ठीक है. तो actually I will teach you that the external ear is divided into three parts. First is pinna. Next is this canal called as the external auditory canal. ठीक है. और एक ड्रम है, हाँ, एक ड्रम है which is called as the ear drum, also called as a tympanic membrane. ठीक है. Now this external auditory canal can also be called as ear canal, or it can also be called as the auditory meatus. So please इसका नाम भी याद रखो. ठीक है. External auditory canal को if you are noting down, the things will be more clear, I think so. Okay, this external auditory canal is also called as the auditory meatus. अच्छा, if you have seen sometime your ear, you must have seen that जैसे आप पिना को ओपन करोगे तो यहाँ पे ये रीजन में थोड़ा hairs present होता है. ठीक है. So at the opening of ear canal, यहाँ पे जो opening है ear canal का, वहां पे कुछ hairs present होते हैं, and the function is protection. ईयर कैनाल के अंदर, ये जो हमारा ईयर कैनाल है, उसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है सेरियोमिनस ग्लैंड. सेरियोमिनस ग्लैंड, इट इज नथिंग बट द मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड. सेबेशियस ग्लैंड का मतलब क्या होता है बेटा? सेबेशियस ग्लैंड का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड. ठीक है. सो इट इज अ मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज अ सेरियोमिनस ग्लैंड. And this ceruminous gland, they will secrete the wax which is called as a cerumen. ठीक है. तो ये जो wax बनता है, yes, ये क्यों बनता है? To protect the ear. ठीक है. ear को protection के लिए wax has been formed. Wax and hair, they will prevent the entry of foreign objects like the insects. ठीक है. कोई भी इंसेक्ट, अगर ये कैनाल खुला हुआ रहेगा तो कोई भी इंसेक्ट जैसे कि एंट वगैरह आसानी से इसके अंदर जा सकता है ना. तो अगर यहाँ पे वैक्स प्रेजेंट रहेगा, और वो वैक्स को एक स्मेल होता है, एक पंजेंट स्मेल होता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा. गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस. सो एक्सटर्नल ईयर सबको समझ में आ गया है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस पिना ऑल्सो. ये तो अभी मैंने आपको ये ऑडिटरी कैनाल के बारे में बताया. लेट मी टॉक अबाउट दिस पिना. पिना का काम क्या है? इसका शेप कुछ ऐसा है कि इट विल कलेक्ट द साउंड वेव्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो सारे जगह से अपने एनवायरनमेंट से वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है. इसके लिए इसका शेप ही कुछ ऐसा है, फनल के जैसा इसका शेप है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. जो मैमल्स नहीं है, जैसे कि जो रेप्टाइल्स है, फ्रॉग है, उनके पास ये दोनों पार्ट नहीं होता, मतलब पिना और कैनाल नहीं होता, डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है. यस. आपने 11th स्टैंडर्ड में जब आपने फ्रॉग देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में, या कोई भी रेप्टाइल देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उनका स्ट्रेट अवे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही होता है. यस. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द ईयर ड्रम. ठीक है. ये किस चीज से बना होता है? इट इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. मेड अप ऑफ आउटर स्किन कवर एंड इनर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर. नाउ काम क्या है इस ईयर ड्रम का? अभी नाम से ही पता चल रहा है, ईयर ड्रम. तो ड्रम है मतलब क्या? जो भी साउंड वेव्स है, जो भी साउंड वेव्स है, ये ऑडिटरी कैनाल से पास होते हुए ये ईयर ड्रम पे हिट करेगा, हिट करेगा. Yes, it will hit on this eardrum, and then when it will hit on this eardrum, the sound vibrations will be created which will be passed on further. मतलब फिर यही ये जो sound wave है ये आगे pass on होगा. Very clear?
ऑल ऑफ यू इतना समझ में आ गया? नाउ अगर मैं आपको एक बात बताऊंगी तो यू विल बी वेरी सरप्राइज कि द थिंग्स आर मेड सो परफेक्टली इन आवर बॉडी. सी, अगर आप कोई ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा नॉइस है, तो ऑब्वियसली एक पतला सा मेम्ब्रेन है, जस्ट अ सिंपल मेम्ब्रेन. अगर इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा डेसिबल्स का साउंड इसके ऊपर डाल दिया, जैसे आप कोई डीजे वगैरह में गए हो या फिर आप एकदम स्पीकर के पास ही खड़े हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हम बहरे हो जाते हैं क्या एकदम तुरंत? नहीं. क्यों नहीं होते हैं? देयर इज अ रीजन फॉर दैट. सी, जो भी साउंड वेव्स यहाँ से आ रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हिट हो रहा है, to balance that sound waves, there is a canal or there is a tube open over here which you can see in pink color called as a eustachian tube. ये जो यूस्टैचियन ट्यूब है ना, ये हमारे कहाँ पे ओपन होता है? हमारे फेरिंग्स में ओपन होता है, ठीक है. तो इसके कारण जब भी ज्यादा साउंड होता है, यू कैन बैलेंस दैट साउंड बाय ओपनिंग योर माउथ. वेरी क्लियर बेटा? यस, बहुत ज्यादा साउंड होता है तो आप तो पहले तुरंत क्या करते हो? आ करते हो. तो वो जो है, इट इज बेसिकली टू to maintain that sound balance, because that excessive sound can be balanced by this eustachian tube, okay, which will open inside our pharynx region. buccal cavity में open होता है. Yes, this is one example as I've told you. Second example, if you have ever traveled with a plane, ठीक है, तो जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो क्योंकि प्रेशर इतना हाई होता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ एंड देयर इज लॉट ऑफ नॉइज आल्सो, so it may damage this eardrum. So what they basically do, they give you some chocolates or they give you something to eat, okay. So when you eat something, what will happen? You will open your mouth for eating that. Yes, when you're chewing, you're eating, your mouth has been open for few seconds. So again, whatever that air pressure is there, which is going inside this eardrum, which will be balanced by means of this eustachian tube. Okay, so it's a fantastic method that whatever more of sound is there, it is balanced by this eustachian tube. Obviously, there should be some decibels. मतलब we cannot hear एकदम maximum decibel वाला sound अगर होगा तो obviously it will hurt, it will tear our eardrum. Okay, again it has been told that you children, you always put your cord in your ear and you always पूरा दिन सुनते रहते हो गाना with a full volume, है ना. जैसे ही आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम हाई करते हो, देयर इज अ नोटिफिकेशन कमिंग दैट हाई वॉइस विल डैमेज योर ईयर, बट यू डोंट हियर फॉर दैट, है ना. यू नेग्लेक्ट दैट. व्हाई? इट इज बिकॉज सी, अब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपका डायरेक्टली इट इज गोइंग इनसाइड दिस एक्सटर्नल, ये ओपनिंग के पास प्रेजेंट है, and because of which the sound is continuously hitting your tympanic membrane. So what will happen, ये इतना स्ट्रेच होते 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 जब आप जोर से साउंड लगाओगे तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगा, रोज स्ट्रेच होगा, रोज होगा, एंड वन पर्टिकुलर डे व्हाट विल हैपन, ये ईयर ड्रम धीरे धीरे लूज होने लगेगा. हाँ, इतना स्ट्रेच होके इतना लूज हो जाएगा कि इट में डैमेज ऑल्सो. सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू यूज योर कॉर्ड, है ना, कॉर्ड नहीं यूज करना है. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? यस. चलो, now let us move on to the next part, that is the middle ear now. तो ओके, वापस ये ईयर ड्रम के बारे में, you can see that the ear canal will end up into a membrane called as a eardrum. It is a semi transparent membrane. ये tympanic membrane कैसा होता है? semi transparent membrane है. हाँ, क्यों सेमी ट्रांसपेरेंट बोल रहे? क्योंकि उसका इट इज कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ स्किन ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड. ठीक है. Now let us talk about the middle ear. Middle ear, just now I've told you that the middle ear is made up of the ear bones, जिसको ear ossicles भी बोलते हैं. Yes. So ये tympanic membrane जो है, it will open into a cavity
और ये कैविटी को ईयर ड्रम के बाद आप देख सकते हो कैविटी प्रेजेंट है, ये जो पर्पल कलर में नजर आ रहा है आप सबको, दिस इज कॉल्ड एज अ टिम्पैनिक कैविटी। और ये टिम्पैनिक कैविटी के अंदर हमारे 3 बोन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, 3 बोन्स ऑफ ईयर, and these 3 bones are called as the ossicles, ear ossicles, ठीक है, ear ossicles मतलब ear bone. So tympanic cavity is nothing but a air filled space. So what is this? It's a air filled space that separates the external ear and the internal ear. इन दोनों के बीच में एक separation है, external और internal के बीच में separation का काम करता है tympanic cavity. Okay, what we can see else? Auditory tube. You can see over here auditory tube, this particular part, which I've just now discussed as a Eustachian canal. It is connecting the middle ear to the pharynx, है ना? And it will maintain the equal pressure on either side of the ear drum. Okay, so this particular part I've just now discussed. Let us talk about this ear ossicles. So ear ossicles आप कैसे याद रखोगे बेटा? You will be beheading it as miss, M-I-S, miss, M-I-S, miss. हाँ, तो M-I-S, miss में क्या है ये? Malleus, incus, stapes. You can see over here, Malleus, incus, stapes. Yes, ये देख सकते हो आप सब. You can see over here, this part has been zoomed over here and shown to you. So you can see this malleus is attached to the tympanum, and stape is been set to the smallest bone of the body. Okay, and this stape, you can see that it is attached to the oval window. Oval window of what? ये blue color का क्या है? Internal ear है. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनल ईयर में 2 पार्ट है, ये वाला पार्ट सुनने के लिए और ऊपर वाला हिस्सा बैलेंसिंग के लिए. तो ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाले हिस्से के बीच में भी एक विंडो प्रेजेंट है कॉल्ड एज ओवल विंडो, जिसको हम फेनेस्ट्रा ओवालिस भी बोलते हैं. ठीक है, सो जो स्टेप है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी एंड इट हैज बीन कनेक्टेड टू द ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर. इंटरनल ईयर से कनेक्टेड है वो. वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सो malleus, incus and stape. तो जो भी साउंड वेव ये ईयर पे हिट करता है, ईयर ड्रम पे जो भी साउंड वेव हिट करता है, वो साउंड वेव malleus पे जाएगा, malleus incus को हिट करेगा, incus स्टेप को हिट करेगा, और स्टेप जो है वो साउंड ये कॉलिए में डालेगा. इज दैट वेरी क्लियर? सो पास ऑन होता है ऐसा, ये वेव्स जो है वो पास ऑन होता है. हाँ, ईयर ड्रम से जो साउंड वेव है मैलियस लेगा, मैलियस हिट करेगा इनकस को, इनकस हिट करेगा स्टेप को, और स्टेप से जो साउंड वेव्स है वो ओवल विंडो से कहा जाएगा? ये ओवल विंडो से होते हुए ये ऐसे चेम्बर में जाएगा. ऐसे ये ऐसा है ना, अंदर से चेम्बर है. जस्ट इमेजिन कि ये अंदर से चेम्बर है, तो ये अंदर ऐसे चेम्बर में साउंड जाएगा. ये कॉलिए के अंदर अंदर चेम्बर होता है, अंदर गुफा है, तो वो साउंड जो है वो अंदर अंदर गुफे में से जाके 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 और फिर ऑडिटरी नर्व में जाएगा, और ऑडिटरी नर्व ब्रेन से कनेक्टेड है. ठीक है, फिर ऑडिटरी नर्व ब्रेन से जो कनेक्टेड है, फिर ब्रेन में एनालाइज होगा कि हम क्या सुन रहे हैं. चलो अभी लेट अस मूव ऑन टू द next part, that is the internal ear, which you have to learn in more detail. So inner ear, it consists of 2 parts. They are, please note down ना, अभी फिर नहीं तो आप सबको confusion होगा. So please try to note down the things. ठीक है, and try to memorize these diagrams also.
So it consists of two parts as the bony labyrinth and membranous labyrinth. तो बोनी लैब्रिंथ मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ब्राउन कलर का हिस्सा है ना, ये वाला, दैट इज द बोनी लैब्रिंथ। उसके अंदर जो आपको पिंक कलर का हिस्सा नजर आ रहा है, पिंक कलर का हिस्सा जो नजर आ रहा है, दैट इज द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ क्यों बोल रहे हैं हम इसको, जैसे वो बोन से बना है, उसका लैब्रिंथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से हॉलो है, ये पूरा पार्ट अंदर से हॉलो है, ऊपर और नीचे ये बोन से कवर है पर अंदर से हॉलो है, और अंदर हॉलो जो है उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगेन वो मेम्ब्रेन भी हॉलो है, ऐसा नहीं कि वो ट्यूब है, इट इज अगेन हॉलो। ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आप सबको नजर आ रहा है, दैट इज अगेन हॉलो ट्यूब। ठीक है। सो ये जो बोनी लैब्रिंथ है, इट इज a cavity, you can see that it's a cavity which is filled with the perilymph. Lymph is a fluid. ठीक है। Now, the membranous labyrinth is again divided into two regions as the collier, the snail-like structure which I've told you just now, that is a collier. And the next one is the vestibular apparatus, which is the organ of equilibrium, this part. ये equilibrium वाला part है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बोनी लैब्रिंथ है और उसके अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। मतलब पूरा इंटरनल ईयर के अंदर बोनी लैब्रिंथ होता है और उसके अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है। इज इट वेरी क्लियर? इतना सबको समझ में आया है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके। सो ओके, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस कॉलिए, और उसके बाद मैं आपको थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सो कॉलिए के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो फर्स्ट सी दिस पॉइंट्स एंड देन आई विल टेल यू द extra things. So as you can see over here in the diagram, it is a coiled structure having three canals. अगर आप इसको कट करेंगे ना, जब हम इसको कट करेंगे तो हमें ये ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम दिया गया है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसको कट करने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिला है। तो जब हमने इसको कट किया और इसको जब देखा तो हमको नजर आया कि इसके अंदर भी तीन कैनाल्स हैं। मतलब ये जो ऊपर से ऐसा दिख रहा है उसके अंदर भी तीन, अंदर से तीन जगह हैं, तीन जगह हैं। कैन यू इमेजिन नाउ व्हाट आई मीन टू से बेटा? ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, तो गोल गोल के अंदर भी तीन ऐसे चेम्बर्स नजर आते हैं। ठीक है। तो ये जो चेम्बर्स है, ये जो जगह है, जो स्पेस है, इसको हम स्केला बोलते हैं बायो में। सो देयर आर थ्री स्केलास फॉर्म्ड। ऊपर वाले स्केला को हम बोलेंगे स्केला वेस्टिब्यूली या वेस्टिबुला, मिडिल वाले को बोलेंगे स्केला मीडिया, और नीचे वाले को हम बोलेंगे स्केला टिम्पैनी। मतलब आप इसको इमेजिन कैसे करोगे? हाँ, ये जो है, ये जो अंदर है, इसके अंदर भी तीन ऐसे हमें चेम्बर्स नजर आ रहे हैं। मतलब ये जो ऊपर से हमें दिख रहा है कि ये एक है, पर ये अंदर से तीन है, अंदर से तीन पार्टीशन है इसके अंदर। और ये ऐसे ही तीन पूरा रन होते हैं, ऐसे ये पूरे तीन ऐसे रन होते हैं पूरा गोल गोल। ठीक है। अच्छा, लेट अस लर्न कि अब ये तीन चेम्बर बने हैं तो ऑब्वियसली सेपरेशन तो होगा, तभी तो तीन चेम्बर बने ना, तो ये एक ही पूरा होता। So let us see that the scala vestibuli and scala media, they have been separated by a membrane, and this membrane is called as a Resinar's membrane. Similarly, the media, scala media and the scala tympani is separated by the basilar membrane. ये वाला membrane जो है, this is called as a basilar membrane. ठीक है। अच्छा, ये जो स्केला वेस्टिब्यूली है, स्केला जो टिम्पैनी है, ये सबके अंदर पेरीलिम्फ भरा हुआ है। पेरी मीन्स पेरीफेरी में, और लिम्फ का मतलब आपको मालूम है, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड।
जबकि जो मीडिया है, क्योंकि वो अंदर के साइड में, इसलिए इट इज बीन कॉल्ड एज, इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। ये पेरीफेरी में मूव हो रहा है, इसलिए इसको नाम हमने पेरीलिम्फ बोला, और ये अंदर के साइड में, इसलिए इसका नाम हमने एंडोलिम्फ बोला। Got it, all of you? So you can see a line diagram how it has been shown. ये सुंदर सा डायग्राम है जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो स्केला वेस्टिब्यूली, बीच में स्केला मीडिया, बाद में स्केला टिम्पैनी, इन दोनों के बीच में रेजिनार मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में बेसिलार मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किससे फिल्ड है? पिंक कलर से, दैट इज पेरिलिम्फ, और ये किससे फ्लूइड है? एंडोलिम्फ से। ठीक है, आपने अभी ओवल विंडो देखा था, और ये क्या है? स्टेप बोन। तो ये स्टेप बोन किसको हिट करता है? यू कैन सी दैट इट इज हिटिंग दिस रेजिनार मेम्ब्रेन का, या फिर स्केला वेस्टिब्यूली को हिट करता है। ठीक है, so let us see in more detail. This is the part which we have just now seen. So scala vestibuli, resinar membrane, this is the scala media, this is the scala tympani, ये हमने अभी just देखा basilar membrane. तो देखो, resting on the basilar membrane and projecting into the scala media is a complex receptor organ present. ठीक है, तो ये हमारा हो गया basilar membrane. बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर, बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो है, दिस इज द बेसिलार मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। यस, सो प्रोजेक्टिंग इन द स्केला मीडिया, स्केला मीडिया में प्रोजेक्टिंग हुआ एक हमें रिसेप्टर ऑर्गन नजर आ रहा है, जिसका नाम हमने दिया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अगर हमने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को और ध्यान से देखा तो हमें उसके अंदर क्या नजर आए? रोज ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स। हेयर नहीं है, हेयर सेल्स है, मतलब पतले पतले हेयर के जैसे दिखने वाले सेल्स है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे भी बाल है, हेयर नहीं है यहाँ पे, हेयर सेल्स है, मतलब पतले पतले हेयर के जैसे स्ट्रक्चर्स है, विच आर सेंसरी इन नेचर, and therefore these hairs are called as, they are going to conduct the sound waves, इसलिए हम इसको स्टीरियो बोल रहे हैं, है ना, ये साउंड वेव्स को कंडक्ट करने वाला है, इसलिए हम इसको स्टीरियो बोल रहे हैं। और क्योंकि वो हेयर के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको सीलिया बोल रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ स्टीरियो सीलिया, the hairs are called as a stereocilia. ठीक है, the hairs are projecting upward and lie in contact with this tectorial membrane. Yes, again you can see that ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के ऊपर एक पर्पल कलर का स्ट्रक्चर, एक और मेम्ब्रेन है, सॉरी, एक और मेम्ब्रेन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स आपने समझा, ये रेजिनार वगैरह तो हमने ये सेपरेशन के लिए समझा था, इन दोनों को सेपरेट करने वाला रेजिनार, इन दोनों को सेपरेट करने वाला बेसिलार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि बेसिलार के ऊपर, बेसिलार के ऊपर एक रिसेप्टर ऑर्गन है जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का खास बात क्या है कि उसके अंदर स्टीरियोसीलिया है। स्टीरियोसीलिया का मतलब क्या हो गया? हेयर लाइक हेयर सेल्स। ठीक है, हेयर सेल्स, इसके लिए हम उसको स्टीरियोसीलिया बोल रहे हैं। और ये जो स्टीरियोसीलिया है वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, मींस उसका उठाव जो है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर मींस कहां पर? ये स्केला मीडिया के साइड में है। और उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये जो हेयर सेल्स है, दे आर इन कांटेक्ट विद वन मोर मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इतना क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बिकॉज अभी और भी नाम आने वाले हैं बेटा, इसकी वजह से आई एम टेलिंग यू, सो डोंट गेट कंफ्यूज। डन? इतना सबको समझा है? Yes, ma'am. ओके,
सो अभी हम बाद में देखेंगे कि कैसे ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या कैसे ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हमें सुनने में मदद करते हैं। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हेयर सेल्स ही ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे प्रेस होंगे और जिसके वजह से साउंड वेव जनरेट होगा। दैट वी विल बी लर्निंग अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम हमारा वो वाला स्ट्रक्चर समझ के हो गया। अब हम दूसरा वाला स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, दैट इज द वेस्टिबुलर apparatus। तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर अभी समझा, इसके अंदर ये सारे मेम्ब्रेन्स थे। अब हम ये वाला पार्ट समझने का कोशिश करें कि ये कैसा दिखता है, फिर बाद में हम दोनों का फंक्शन समझेंगे। So you can see over here, this vestibular apparatus has 3 canals, 1, 2, 3। और ये कैसा है, आधा सर्कल के जैसा स्ट्रक्चर है ना, आधा सर्कल है, therefore it is called as a 3 semi-circular canal। So 1, 2 and 3, so these are the 3 semi-circular canal। To be very specific, the names are anterior canal, lateral canal, posterior canal, anterior, lateral and posterior canals। और साथ में there is one organ and that organ is called as a otolith organ। ठीक है, otolith organ। अब ये जो 3 सेमी सर्कुलर केनाल है उसमें से जो 2 हैं they are vertical and one is horizontal। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, 2 तो वर्टिकल पोजीशन में और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो आप 3D में इसको अच्छे से समझ पाओगे। One end of the canal, each canal has a bulging part which is called as a ampullae। देखो, इसका भी एक बल्जिंग पार्ट है, इसका भी एक बल्जिंग पार्ट है और इसका भी एक बल्जिंग पार्ट है। तो हर एक कैनाल का एक एक बल्जिंग पार्ट नीचे की तरफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूले। अगर हम एम्प्यूले के अंदर गए जाएंगे तो इनसाइड इट देयर इज अ लंप, छोटा छोटा लंप नजर आ रहा है, and that lump is called as a crista ampullaris। crista ampullaris। Okay, the long cilia cells of crista are grouped together in a bundle which is called as a capula। तो सारे जो क्रिस्टास हैं, यस, हाँ, जो लंप है वो सब एक साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप में आ गए। सारे जो लंप है वो एक साथ जुड़ गए, ग्रुप में आ गए और एक बंडल बन गया जिसका नाम अब क्या बोल रहे हैं, अब क्यूप्यूला। इतना क्लियर सबको? तो क्या क्या बताया मैंने बेटा, मैंने बताया कि इंटरनल ईयर का हमने कॉली अभी समझा है। हम नेक्स्ट पार्ट समझ रहे हैं, दैट इज द सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ ऑर्गन। वो ओटोलिथ ऑर्गन भी अभी हम देखेंगे। तो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर 3 कैनाल्स है, एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर, जिसमें से 2 तो वर्टिकल पोजीशन में है और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये तीनों कैनाल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो स्वोलन है, हाँ, एंड देयरफॉर स्वोलन, कोई भी पार्ट बायो में जब स्वोलन होता है तो हम उसको एम्प्यूले ही बोलते हैं हर जगह। ठीक है, तो एनी बल्जिंग पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूले। तो यहाँ पे भी हम इसको नाम वही दे रहे हैं, एम्प्यूले। एम्प्यूले के अंदर अंदर हाँ एक लम्प्स है, हाँ गांठ है, लंप के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कहा जाता है। अब सारे क्रिस्टा एक साथ ग्रुप में आ गए हैं और एक बंडल बन गए हैं जिसका नाम है क्यूप्यूला। ठीक है, so again you can see over here very nicely, you can see this क्रिस्टेज वगैरह, क्रिस्टा वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, क्रिस्टा एम्पुलारिस। ठीक है, और ये सारे क्रिस्टास एक साथ ज्वाइंट हो गए और क्या बन गए हैं, दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन, उसको हम समझते हैं अब। तो जो हमारा ओटोलिथ ऑर्गन है, इट इज मेड अप ऑफ यूट्रिकल एंड द सैक्यूले। अब देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो,
तो ये जो दोनों हिस्सा है, ये दोनों जो दो एम्प्यूले के जो नीचे आपको दो नजर आ रहा है, ये ऑर्गन्स, ये दोनों जो है, इसको दोनों को मिला के हम ओटोलिथ ऑर्गन बोलते हैं. So otolith organ is made up of two parts, that is the utricle and the sacculae. Okay. अगेन आप यहाँ पे वापस देख पाओगे. चलो हम आगे देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ जाएगा. So it consists of what? Utricle and the sacculae. Utricle and sacculae have a projecting ridge called as the macula. Again, okay, you can see over here macula. Crista and macula are specific receptors which contains sensory hair cells, and they are responsible for maintaining the equilibrium and the posture of our body. तो आप देख सकते हो कि ऐसे खड़ा रहना या फिर थोड़ा सा झुकना, ये किसके कारण हो पाता है? Because of the crista and macula. You can see the position of all the things. This is the otolith membrane. ठीक है. ये स्टीरियोसीलियाज हैं, जो हेयर सेल्स है, अभी हमने बताया था. यस, ये हमारा यूट्रिकुला एंड मैक्युला रीजन है. तो हम जब खड़े रहते हैं तो दिस इज हाउ इज द पोजीशन. पर जब आप बेंड होगे, जब हम थोड़ा सा बेंड होते हैं तो देख सकते हो आपकी ये कैसे हेयर सेल्स बेंड हुए हैं. सो देयर इज अ डिस्प्लेस्ड सेक्शन ऑफ दिस यूट्रिकुला मैक्युला. तो जब हम बेंड होंगे तो ये भी बेंड होता है, जब हम सीधा होते हैं तो ये भी सीधा हो जाता है, लाइक दिस. ठीक है. So this is about this crista and the maculae, which is a part of the crista is a part of ampulla, and macula is the part of this otolith organ. So आप सबको इतना समझ में आ गया बेटा? Any doubt till here? किसी को इतना कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? Anyone is having any doubt? Or shall I move on to the mechanism? चलो मैकेनिज्म पे चलते कि हमें सुनाई कैसे देता है. ठीक है ना. पहले आप ये वाला समझ लो कि कैसे ये ट्रैवल हो रहा है. देखो, जो भी साउंड वेव्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड वेव्स ऐसा जिगजैग लाइन से दिखाया है. ठीक है. सो फॉलो दिस जिगजैग लाइंस. तो साउंड वेव्स जो है, दे आर बीन कलेक्टेड बाय द पिना. तो हमारा पिना क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है. आप देख सकते हो कि ये वेव्स हमारे कैनाल से जा रहा है, दैट इज ऑडिटरी कैनाल से अंदर जा रहा है. इसने हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट किया. हिट करने के बाद वो हमारे बोन्स में जा रहा है, ईयर ऑसिकल्स में जा रहा है, पहले मैलियस में जा रहा है, फिर मैलियस से इनकस में जा रहा है, फिर इनकस से स्टेप में जा रहा है, फिर स्टेप से ये ओवल विंडो में जा रहा है, फिर ओवल विंडो से हमारे कॉलिए में जा रहा है. अभी कॉलिए में हमने ऑलरेडी 3 मेम्ब्रेन्स देखे हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग कलर से 3 मेम्ब्रेन्स को दिखाया गया है आसानी से. So you can see over here, it will move on to the ear ossicles, and then the sound waves will vibrate. The vibration will reach the scala tympani, and then it will, in the scala tympani, it will force the basilar membrane to vibrate. अभी basilar membrane will press the organ of Corti. अभी हमें पता है कि organ of Corti में sensory hair cells present हैं. So ये जो sensory hair cells है, they will be pressing against the tectorial membrane. Yes, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे very clearly ये वाला part कि यहाँ पे organ of Corti है, यहाँ पे hair cells है. तो ये लोग किसके ऊपर प्रेस कर रहे हैं? ये देखो, ये ऊपर वाला tectorial membrane है. तो आप देख सकते हो कि ये इसके ऊपर प्रेस हो रहा है. ठीक है. Yes, they are pressing against this tectorial membrane. And because of which the sensory cells are excited. अब sensory cells are excited, और फिर auditory nerves will carry the impulse to the brain, and because of which we can hear. Okay. So see the diagram very nicely and properly. Again I will repeat. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. देखो क्या मैं बोल रही हूँ. अभी मैं इसमें का देख के नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसे ही अपने आपको बता रही हूँ कि एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो you can just trace the diagram from
यहां तक आप पहुंचे, फिर यहाँ के बाद आप नीचे वाले डायग्राम में आ जाना, ठीक है। तो देखो, साउंड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। दे विल मूव फ्रॉम द ऑडिटरी कैनाल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब अपना ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, एंड दिस वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द ओवल विंडो, ठीक है। ओवल विंडो में कैसे गया, बाय 3 ऑसिकल्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेप, करेक्ट। अब फ्रॉम ओवल विंडो, हाँ, वाइब्रेशन विल रीच टू द फ्लूइड ऑफ द कोलिए। चलो अब ये नीचे वाले डायग्राम में आ जाओ, है ना। तो आप देख सकते हो रेड कलर का जो एरो मार्केट इज गोइंग थ्रू बोथ द वेज, एंडोलिम्फ में भी जा रहा है और पेरिलिम्फ में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में जो साउंड वेव जा रहा है, इट विल इंड्यूस मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन इधर है, तो ये जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, क्योंकि वो फ्लूइड वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि वो फ्लूइड में मूवमेंट हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है, इसके वजह से देयर विल बी मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर देयर इज अ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। So hair cells of organ of Corti will bend and they are pressed against the tectorial membrane. ठीक है, hair cells of organ of Corti, hair cells को अभी मैंने क्या नाम दिया था बेटा, मैंने उसको नाम दिया था स्टीरियोसिलिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो नाम नहीं बोल के मैं आपको हेयर सेल्स ही बता रही हूँ। तो हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ Corti will bend and they are pressed against the tectorial membrane. तो जैसे ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे प्रेस होगा, द नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड एंड दे आर कैरिड टू द ऑडिटरी नर्व्स। और ऑडिटरी नर्व्स तो हमें पता है कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, जहां पर ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेगा उसको, साउंड को, एंड द साउंड विल बी प्रिसीव्ड। प्रिसीव्ड मतलब हमें समझ में आएगा कि हम क्या सुन रहे हैं। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, Yes, ma'am. ठीक है। तो एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं व्हाट एवर वी हैव लर्न टुडे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा नाम है। जस्ट वी विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ ईयर वंस अगेन। आपको कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन, ना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी। So let us go back once again. So our ear extends from here till the nose part, ठीक है। Once again I will explain you quick recap whatever we have learned. So ear is a statoacoustic organ. Stato का मतलब होता है for hearing, करेक्ट है? यस, स्टैटो का Oh, मतलब ma'am. क्या है? Equilibrium. हाँ, Equilibrium. करेक्ट, स्टैटो का मतलब है इक्विलिब्रियम एंड एकॉस्टिक का मतलब है हियरिंग, ठीक है। Okay, so our ear is divided into 3 region as the external ear, middle ear and the internal ear. So हमारा एक्सटर्नल ईयर में क्या है, हमारा ईयर लोब है जिसको हम ईयर पिना बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल जिसको हम ऑडिटरी मीटर्स भी बोल सकते हैं या फिर ईयर कैनाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऑडिटरी कैनाल के अंदर सेरियोमिनस ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज अ वैक्स ग्लैंड, एंड दिस वैक्स एज वेल एज द हेयर, सम हेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट which will prevent the entry of any foreign objects like the insects. Then we have seen about this tympanic membrane, which is also called as the eardrum. This eardrum is made up of skin as well as the mucous membrane. Then we talked about the middle ear. The middle ear is made up of the ear ossicles. Ossicles का मतलब होता है ear bones. So there are 3 bones. They are malleus, incus and stapes. And this stape has been connected to the oval window. These ossicles are present in a cavity, and this cavity is called as a tympanic cavity, which is filled with air space. And this cavity is again connected to the eustachian tube, which is also called as an auditory tube. Again, the eustachian tube has been connected to the pharynx, which will maintain the air pressure or the sound pressure.
So we have seen about the 3 ear bones. Out of the malleus, incus and stapes, the stape is the smallest bone of our body. The stape, as you can see in the diagram, it has been connected to the oval window, which can also be called as a fenestral ovalis of the internal ear. The malleus is attached to the tympanic membrane. Next part is about the internal ear. So internal ear में दो चीज है, एक तो है कॉलिए जिससे हम सुनते हैं, और दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिससे बैलेंसिंग होता है. तो पहले हम कॉलिए के बारे में समझेंगे और फिर बाद में सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में. तो भले वो कॉली हो या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल हो, वो दो लैब्रिंथ से बना है. ऊपर का जो बोनी हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज अ बोनी लैब्रिंथ, और उसके अंदर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. तो लैब्रिंथ का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ कैविटी फिल्ड स्पेस. सो बोनी लैब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड है जिसको हम बोलेंगे पेरिलिम्फ. हाँ, और अंदर क्या होगा? एंडोलिम्फ प्रेजेंट है. सो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर दो आते हैं, कॉलिए और ये वाला वेस्टिबुलर अपैरेटस. तो कॉलिए भी आता है और वेस्टिबुलर अपैरेटस भी आता है. Collier is the organ of hearing and vestibular apparatus is the organ of equilibrium. So ये जो है ये असली वाला है, ये सच्ची वाला कॉलिए है. तो उसके अंदर 3 कैनाल्स हमें नजर आते हैं. 3 कैनाल्स, they are the scala vestibulis, scala media and scala tympani. ये 3 कैनाल क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन्स हैं, तभी ये कैनाल्स बने हैं. तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला, वेस्टिब्यूल और मीडिया को सेपरेट करने वाला है जो मेम्ब्रेन है, दैट इज अ रेजिनार्स मेम्ब्रेन. सिमिलरली मीडिया और टिम्पैनी को सेपरेट करने वाला बेसिलार मेम्ब्रेन है. ठीक है. सो ये वेस्टिबुलर और टिम्पैनी के अंदर पेरिलिम्फ भरा है, जबकि मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ भरा है. So this is a line diagram for all of you to for better understanding ki how it is. So we have seen ki on the basilar membrane we can see there is an organ of Corti, and this organ of Corti is having hair cells which are also called as a stereocilia, and above that there is a tectorial membrane present, and these both are helping in creating the action potential for generation of sound impulse. Next is the vestibular. So vestibular is 3 canal, 3 semicircular canal. The swollen part of it is called as the ampullae. Inside the ampullae there is a lump called as a crista. Many cristas are joining and they are forming a group or a bundle called as a cupula. And the otolith organ is made up of utricle and sacculae. Utricle and the sacculae. So this utricle and sacculae जो है, they are having a projecting ridges which are called as a macula. You can see over here they are called as a maculae. Macula. So crista and macula दोनों के अंदर सेंसर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करते हैं. फिर हमने देखा कि हमें सुनाई कैसे देता है. ठीक है. तो सुनने के लिए बेसिकली द सिंपल मैकेनिज्म इज व्हाट? Sound are perceived by the external ear, sent to the tympanic membrane. Eardrum vibrates and vibrations are transmitted to the oval window by 3 ear ossicles. Now from oval window, vibration will reach to the fluid of Collier. Perilymph and the endolymph induces movement in the basilar membrane. Hair cells of organ of Corti will bend and they are pressed against the tectorial membrane, as you can see over here. And thus, nerve impulses are generated and carried by the auditory nerves to the brain.
where they are analyzed and we can understand what we are hearing. Is that very clear to all of you? So today we have completed with the first part of your lesson of control and coordination, that is a nervous coordination. From the next lecture, we will be starting with the hormonal coordination. Okay? So I request all of you to draw the diagram which has been given of ear as well as the organ of Corti. ये वाला भी section का जो diagram है ये भी आपको draw करना है plus ये वाला भी diagram ear का. तो दोनों diagram आपको section भी draw करना है और ये भी ear भी. दोनों draw करो. Try to mark it on in your textbook whatever terms I've taught you today. ठीक है? समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. So I will stop now, beta. Okay, चलो. प्रतिभा मैम मैं stop कर रही हूँ.